आज मैं क्लास थर्ड का चैप्टर 3 डिस्कस करूंगी, उसकी एक्सरसाइज। जैसे इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1 है डैश मीन्स टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट टू मेक इट स्टैंड आउट। तो आप किससे टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो? इटालिक, बोल्ड, अंडरलाइन। अगर आपने टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है, और जैसे है उसमें एरियल है, कैलिबरी है, बहुत टाइप्स के उसमें अंडर चेंजिंग के स्टाइल्स हैं। और उसके बाद साइज चेंज करना है, टेक्स्ट को कलर देना है, बैकग्राउंड कलर देना है, तो वो सभी किसके अंडर आता है? फॉर्मेटिंग के अंडर। इसमें 3 ऑप्शंस दिए है, इसका आंसर है फॉर्मेटिंग। नंबर 2 है डैश विल रिवर्स द केस ऑफ लेटर्स और सिलेक्टेड टेक्स्ट। आप किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको लोअर केस करना है, अपर केस करना है, तो आप इसमें जो थर्ड ऑप्शन दिया टॉगल केस की, वो उससे आप क्या कर सकते हो? रिवर्स उसी केस के ऊपर आ सकते हो जहां से आपने स्टार्ट किया था। यहाँ 3 ऑप्शंस दिए, लोअर केस, अपर केस, टॉगल केस। यो जो हमारे पास टॉगल केस है, उससे हम रिवर्स उसी जो आपने एक बार एक्शन, सपोज करो आपने एक टेक्स्ट को लोअर केस में किया, फिर उसको अपर में किया, तो आप वापस लोअर केस में आना चाहते हो या सेंटेंस केस में आना चाहते हो, तो आप किसको सिलेक्ट करोगे? टेक्स्ट को सिलेक्ट करके टॉगल केस ऑप्शन को आप क्लिक करोगे, तो आप वापस उसी आप रिवर्स जो हम फर्स्ट पॉइंट में थे वहां पे आ जाएंगे। नेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट, 3 नंबर है बाय डिफॉल्ट द टेक्स्ट इज अलाइन टू डैश इन वर्ड। जो आपकी वर्ड एप्लीकेशन है, बाय डिफॉल्ट मतलब होता है जब आप टाइप करने लगो तो अपने आप किस साइड पे आता है, तो ये इसका आंसर है लेफ्ट। ऑलवेज जब भी हम टाइप करते हैं किसी टेक्स्ट को उसमें वर्ड में, तो लेफ्ट साइड में शो होता है। अगर आपने सेंटर में, राइट में और जस्टिफाई करना है तो आप कर सकते हो। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस है टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए। आपने पेज के सेंटर में रखना है, लेफ्ट में रखना है, जैसे राइट में रखना है। तो सेंटर में तो हम तभी रखते हैं टेक्स्ट को जब हमने कोई किसी उसको हेडिंग देना होता है, तो उसको सेंटर में कर लेते हैं। बाकी हमारा जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसको हम लेफ्ट से राइट में ही लिखते हैं। नंबर 4 है डैश प्रोवाइड मैनी यूनिक एंड डेकोरेटिव टेक्स्ट स्टाइल। ये किस में आता है? डेकोरेटिव से ही आपको पता चलता है कि अगर आपने डेकोरेट करना है, टेक्स्ट को कोई स्टाइल देना है, तो आप किस ऑप्शन में जाओगे? वर्ड आर्ट में। इसमें 3 ऑप्शन दी हुई है, फॉर्मेटिंग, वर्ड आर्ट, रैपिंग। ये इसका आंसर है वर्ड आर्ट। आप वर्ड आर्ट में आपने जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसको डेकोरेट कर सकते हो, उसको स्टाइल भी दे सकते हो, कलर भी सारा कुछ चेंज कर सकते हो। वर्ड आर्ट में आपके पास वहाँ पे बनी बनाई बहुत सी ऑप्शंस है। बी एक्सरसाइज है इसकी, राइट ट्रू और फॉल्स। नंबर 1 है वर्ड प्रोवाइड 4 केस ऑप्शन फॉर चेंजिंग टेक्स्ट केस। ये बच्चों फॉल्स है। अभी हमने पहले देखा था जैसे लोअर केस, अपर केस, सेंटेंस केस, टॉगल केस, उसमें था वो हमारे पास वर्ड में 5 ऑप्शन है, जहां पे दिया है 4 केस ऑप्शन फॉर चेंजिंग टेक्स्ट केस। नो, इट इज फॉल्स। ये फॉल्स है क्योंकि हमारे पास वर्ड ने 5 ऑप्शन दी है टेक्स्ट को चेंज करने के लिए, 4 नहीं है। इसका मतलब ये फॉल्स है। नंबर 2 है द ब्लू बे लाइन शो द स्पेलिंग मिस्टेक। नो, दिस इज फॉल्स। ये भी फॉल्स है। स्पेलिंग मिस्टेक जो हमारे पास वर्ड में दिखती है वो अपने आप रेड लाइन से अंडरलाइन हो जाती है। अगर हमारे स्पेलिंग में कोई गलती है, हमने कुछ गलत लिख दिया, वो अपने आप वो हो जाता है अंडरलाइन, रेड लाइन आ जाती है। तो ब्लू बे लाइन तो नहीं हो सकता इसका आंसर, इट मीन्स ये फॉल्स है। नंबर 3 है वी कैन इंसर्ट पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट इन द डॉक्यूमेंट अलोंग विद द टेक्स्ट। क्या आप वर्ड में पिक्चर और
ऑब्जेक्ट, कोई डॉक्यूमेंट, कोई कुछ आप टेक्स्ट के साथ इंसर्ट कर सकते हो उसी पेज में। यस, इट इज़ ट्रू, हम कर सकते हैं। हमने कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, कोई डॉक्यूमेंट नाल अटैच करना है साथ में, और अगर आपने कोई ऑडियो वीडियो अटैच करना है तो आप टेक्स्ट के साथ उसी पेज में आप इंसर्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये ट्रू है। यस। नंबर 4 है बिहाइंड द टेक्स्ट ऑप्शन लेट्स द ग्राफिक्स ब्लॉक टेक्स्ट अंडरनीथ द ग्राफिक लोकेशन। ये भी आपका ट्रू है। नंबर 5 है स्क्वायर ऑप्शन रैप टेक्स्ट अराउंड द आउटसाइड एज ऑफ ग्राफिक। ये भी ट्रू है। ये आपको मैंने वीडियो में ना, नेक्स्ट वीडियो में ये मैं आपको रैप के बारे में भी सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी कि रैप करना कैसे है, रैप कैसे करते हो। जैसे आप मेरे सपोज मेरे 7-8 ऑप्शंस है हमारे पास ना इसी लेसन में रैप करने के लिए भी, कि आप टेक्स्ट को रैप कैसे करते हो, इन फ्रंट करते हो, पीछे करते हो, ऐसे। तो ये ट्रू है। नंबर अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3C वाली, fill in the blanks. A dash is a dot or a symbol used to display text point in an unordered manner. बुलेट्स होते हैं बेटा, अगर आपने किसी चीज को भी नंबरिंग देनी है, 1 2 3 देते हो आप लाइन वाइज, अगर आपने कुछ लिखना है। अगर आपने अनऑर्डर्ड होता है कि आपने सीरीज में नहीं लिखना उसको, आप कहीं से कोई पॉइंट है, कहीं से कोई पॉइंट है, तो आप उसको बुलेटेड लिस्ट में डाल देते हो। बुलेट होता है, चाहे आप स्टार लगा लो उसके आगे, जहाँ डॉट लगा लो, जहाँ कोई और हमारे पास मैंने आपको बताया भी था उसमें कि ऑप्शंस में बहुत सारे हमारे पास 3 डॉट है, स्टार है, सिंगल डॉट है, हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस है, उसको हम बुलेट्स बोलते हैं। अगर आपने नंबरिंग ऑर्डर में नहीं देनी, अनऑर्डर में आपका कोई भी पॉइंट्स है, तो आप ऐसे लगा सकते हो, स्टार लगा सकते हो, डॉट, 3 डॉट, ऐसे आप उसको बुलेटेड लिस्ट में डाल सकते हो। नंबर 2 है द डैश वे लाइन shows the spelling mistake and the dash way line show the grammatical mistake. आपको पहले भी आया था ये वाला ब्लू बेई वाला, तो इसका है रेड, पहली ऑप्शन में आएगा रेड वे लाइन शो द स्पेलिंग मिस्टेक। अगर आपके पास कोई स्पेलिंग में मिस्टेक आती है तो वो रेड लाइन से अंडरलाइन हो जाता है डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड, और अगर आपके पास ग्रामेटिकली मिस्टेक आती है तो वही आपका वर्ड जो गलत होता है ग्रामेटिकली वो हो जाता है ब्लू लाइन से अंडरलाइन। तो इसका आंसर है एक में रेड आएगा स्पेलिंग मिस्टेक में, और ग्रामेटिकल मिस्टेक में आएगा ब्लू। नंबर 3 है डैश इज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स ग्रुप्ड टुगेदर containing synonyms and antonyms। 21 वर्ड में कौन सी लिस्ट के अंडर आता है? आपको मिलते जुलते वर्ड उसमें और मिल जाते हैं, जैसे होम है उसमें हाउस भी होता है ना, ऐसे कोई और कितने बहुत से वर्ड होते हैं जो आपको साथ में मिलते जुलते सिमिलर मिल जाते हैं। तो हमारे पास इसमें एक लिस्ट है वर्ड में, इसको बोलते हैं थिसॉर्स। आपको ये थोड़ा वर्ड बोलने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट आपको याद हो जाएगा, 2-4 बार ट्राई करना। थिसॉर्स, ये हमारे पास वहाँ पे लिस्ट है वर्ड में, वहाँ से आपको जो भी है सिमिलर वर्ड है आपके, वो लिस्ट हमें शो हो जाती है। अगर आपको टाइपिंग करते समय कोई सेम वर्ड डिफिकल्ट लगता है, आप सोचते हो कि कोई इजी, इसका कोई इजी वर्ड हो, तो हम वहां से ये इस लिस्ट में से ढूंढ सकते हैं। और नेक्स्ट है 4th डैश ऑप्शन रैप टेक्स्ट अराउंड द आउटसाइड एज ऑफ ग्राफिक्स। इसका ऑप्शन आंसर है टाइट। हमारे इसमें भी 7-8 ऑप्शंस है हमारे पास रैप की, पहले भी आया था एक ऐसा ही।
तो मैं रैप करके भी आपको बता दूंगी कि आपने इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट रखना है, रैप करना है, जहाँ साइड में उसको रैप करना है। अगर आपने कोई टेक्स्ट के साथ पिक्चर को साथ में ही इंसर्ट करना है बट वो आपकी सेटिंग नहीं आ रही, तो रैप से, वो रैप थ्रो से, तो वो आपका टेक्स्ट के साथ जो पिक्चर है वो आपकी उसमें इंसर्ट हो जाती है। नंबर 5 है डैश ऑप्शन डिस्प्ले हैंडल्स दैट रिप्रेजेंट इमेज रैप पॉइंट्स। इसका आंसर है एडिट रैप पॉइंट, एडिट रैप पॉइंट। नंबर जो नेक्स्ट है इसकी एक्सरसाइज है वो डी है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी ऑप्शंस डज वर्ड प्रोवाइड फॉर चेंजिंग टेक्स्ट केस, नेम देम। कि वर्ड में कितने टाइप की है चेंजिंग टेक्स्ट केस जो ऑप्शन है उनके नाम लिखो। जो पहले भी हमें आया था ये उसमें एमसीक्यू में, तो इसमें वर्ड ने कितनी दी थी मैंने उसमें भी बताया था। वर्ड ने हमें 5 टाइप्स की ऑप्शन दी है इसमें, कि टेक्स्ट को 5 टाइप से हम चेंज कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 है सेंटेंस केस। जैसे आप ऑलरेडी लिखते ही हो, उसमें नोटबुक में आप हमेशा ऐसे ही लिखते हो, सभी टीचर्स ऐसे ही बताते हैं कि आपने पहला जो फर्स्ट लेटर है कोई भी आप लिखते हो सेंटेंस, उसका वो कैपिटल लिखना है। आफ्टर द फुल स्टॉप भी आपने जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल डालना है, उसको बोलते हैं सेंटेंस केस। और नंबर 2 है लोअर केस। लोअर केस होता है जैसे आपने स्मॉल लेटर्स में किसी भी चीज को लिखना है, स्मॉल लेटर लिखते हो सभी, वो लोअर केस में होते हैं। अपर केस होता है ये पूरा आपका टेक्स्ट है जो वो होता है कैपिटल लेटर्स में। कौन से लेटर में होता है? कैपिटल लेटर्स में, जो आप लिखते ही हो, जैसे आप ABC आपको पता ही है। और फोर्थ है आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसमें क्या होता है, ये आपने किया नहीं अभी ऑप्शन, ये भी इसमें क्या होता है कि हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है, एक सेंटेंस में जैसे आपके पास 5 वर्ड है, जहाँ 10 वर्ड्स है, तो जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट वर्ड है, उसका फर्स्ट लेटर तो आएगा ही आएगा कैपिटल लेटर। तो उसके बाद जो सेकंड आपके पास वर्ड आ गया उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल, थर्ड वर्ड आ गया उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल, फोर्थ वर्ड आ गया उसका भी। सभी जो एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड हों आपके पास, जहां पूरे पैराग्राफ में हो, सभी वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड का ये मतलब है यहाँ पे इस ऑप्शन से ये होता है। आपके पास कोई पैराग्राफ है, आपने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, तो कैपिटलाइज ईच वर्ड की ऑप्शन को आपने सिलेक्ट कर लिया, क्लिक कर दिया उसके ऊपर, तो आपका हर एक लाइन का, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर है जो वो कैपिटल लेटर में हो जाएगा। और नेक्स्ट है इसका 5th है टॉगल केस। टॉगल केस पे हमें क्या होता है, जो हमने पहले, सबसे पहले कोई भी ऑप्शन पहले हमने टाइप किया था, तो उसके बाद नेक्स्ट लोअर केस अप्लाई कर लिया, फिर अपर केस कर लिया, फिर कैपिटलाइज कर लिया। फिर जब टॉगल केस की टर्न आई, तो टॉगल केस से क्या होता, टॉगल केस से सारा रिटर्न जाता है आपका वर्क। जैसे लास्ट में आपने कैपिटलाइज किया, उसके पहले क्या किया था, अपर केस, तो टॉगल क्या करेगा, कैपिटलाइज से अपर केस में कर देगा। फिर आप टॉगल केस करोगे, फिर अपर केस से लोअर केस कर देगा, फिर आप करोगे टॉगल केस, फिर लोअर केस से सेंटेंस केस में कर देगा। ये है हमारे पास वर्ड ने 5 ऑप्शंस दी है टेक्स्ट को चेंज करने की। नंबर 2 क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑप्शंस डज रैपिंग टेक्स्ट हैव, नेम देम। रैप करने की कितनी ऑप्शंस है, ये भी मैंने पहले भी आपको बताया था कि 7-8 ऑप्शंस है हमारे पास। और आपने रैप कैसे करना है, इकट्ठा कैसे करना है। अगर आपके पास टेक्स्ट है उसके साथ पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो आगे रखनी है पिक्चर, साइड में रखनी है, लेफ्ट साइड रखनी है, वो इसके वो हमारे पास ये सभी ऑप्शन दी है। वर्ड प्रोवाइड मैनी ऑप्शंस। नंबर 1 है इन लाइन विद टेक्स्ट, नंबर 2 है स्क्वायर, नंबर 3 है टाइट, नंबर 4 है
थ्रो, नंबर 5 है टॉप एंड बॉटम, नंबर 6 है बिहाइंड टेक्स्ट, नंबर 7 है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, नंबर 8 है एडिट रैप पॉइंट। ये आपकी वर्ड रैपिंग की वर्ड में है 8 ऑप्शंस। ये आपका थर्ड चैप्टर हो गया कंप्लीट। ये आपने एक बार ध्यान से सुनना है। तो आप लगता है वर्कशीट तो सभी की हो गई, अगर किसी की नहीं हुई तो हम कर लेंगे। तो आप सभी बच्चों ने यहाँ से ही रिवाइज करना है इस चैप्टर को। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।